अच्छी तरह साफ करो, कल तक एक भी दाग नहीं दिखना चाहिए, समझे? फिर धड़ पैर एक भी हिस्सा बाकी न रहे। इनके कपड़े लत्ते भी उठाओ, सबका सब। कल सूरज चढ़ने से पहले ये पूरा घाट चमकना चाहिए, ऐसा लगे जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं। साधो देखो जग बोराना, सांची कहे तो मारन दौड़े झूठे जगपतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में तो लड़े मरत है, मरम को ना जाना। साधो देखो जग बोराना। बहुत मिले मोहे नेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना। आत्म छोड़े पत्थर पूजे, तिनका थोथा ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ बरत भुलाना। साधो देखो जग बोराना, हो साधो देखो जग बोराना। बहुत तक देखे औलिया, पढ़े किताब कुराना। करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हु खुदा ना जाना। हिंदू की दया मेर तुर्कन की, दोनों घर से भागी। वह कर जिब हवा झटका मारे, आग दो घर लागी। साधो देखो जग बोराना, ओ साधो देखो जग बोराना। बेटा, एक बात कहें, बुरा मत मानना। कहो माँ। हमें काशी में रहना है, जब तक सांस चले वहीं रहना चाहते हैं। लोग कह रहे हैं जो काशी में मरेगा स्वर्ग जाएगा, और जो मगहर में मरेगा नरक मिलेगा। हम बूढ़े हो गए हैं बेटा, पता नहीं कितनी सांसें बाकी हैं। काशी में हमारे लिए कुछ व्यवस्था कर दो। काशी में रहने की व्यवस्था बहुत महंगी पड़ती है। कोशिश करूंगा इंतजाम की, देखता हूँ कैसे हो पाता है। भगवान तेरा भला करे बेटा, बस इतना ही चाहिए हमें। तुम हमारा सहारा हो बेटा। काशी में पंडों ने एक अफवाह फैलाई, यहां मरने वाला स्वर्ग जाएगा और मगहर में मरने वाला नरक भोगेगा। अज्ञान इतना फैला कि हर घर में यही चर्चा होने लगी। हर वृद्ध माँ बाप अपनी औलादों से विनती करने लगे कि हमें काशी में छोड़ दो, वहीं मरना है। दस वृद्ध और नए आए हैं, क्या आदेश है? अरे देखो देखो, आज तो 10 नए वृद्ध आए हैं। अफवाह का असर देख रहे हो? सबको डर लगा है नरक का, सब यहीं मरने को आ रहे हैं।
पंडित जी, ये मेरे बुजुर्ग माता पिता हैं। इन पर मेरा बहुत ऋण है। अब ये अपना आगे का समय काशी में ही बिताना चाहते हैं। क्या तुम दक्षिणा लाए हो? हाँ पंडित जी, जितनी आपने मांगी थी उससे थोड़ी अधिक ही है। फिर निश्चिंत रहो, हम इनकी इतनी अच्छी देखभाल करेंगे कि इन्हें घर की याद भी नहीं आएगी। इन्हें हम यजमान नहीं, अपना परिवार मानेंगे। लीजिए पंडित जी, आपकी दक्षिणा। बस खर्चे पानी का ध्यान रखिए हर महीने। धर्म का काम है, रुकना नहीं चाहिए। जी पंडित जी। जैसा आप कहें, अब हम आपकी शरण में हैं। अफवाह फैलाने वाले इन्हीं पंडों ने वृद्धों को अपने पास पेइंग गेस्ट यानी किराए पर रहने वाले अतिथि बनाकर रख लिया और फिर सबसे भारी भरकम दक्षिणा वसूलने लगे। इन मासूम वृद्धों को मोक्ष के नाम पर किराएदारों की तरह कमरों में ठूंस दिया जाता। अरे ओ बुढ़े, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? कपड़ों में ही पेशाब कर दिया। क्या मैंने यहाँ कोई दवाखाना खोल रखा है कि तुम्हारी गंदगी साफ करता फिरूं? महाराज, पता ही नहीं चला, शरीर वश में नहीं रहा, गलती हो गई महाराज। पैसे रहने खाने के दिए हैं, गंदगी उठाने के नहीं। अगर अब ऐसा हुआ तो निकाल दूंगा। शांत हो जाइए, इन पर दया कीजिए, ये बहुत बीमार हैं। मैं साफ कर देता हूं। हे भगवान, इन बूढ़ों ने तो जीना हराम कर दिया है, घर को नर्क बना रखा है। सेवा कर रहे हैं तुम्हारी, एहसान मानो, वरना यहां रहने की जगह भी नहीं मिलेगी। हे महात्मा, वो बूढ़ा जो बीमार है उसने फिर से अपने कपड़े गंदे कर दिए। बहुत बदबू आ रही है, कमरा रहने लायक नहीं। कभी इनके मल मूत्र साफ करने पड़ते हैं, कभी इनके गंदे कपड़े धो, कभी इनको नहलाओ। ये तो हमसे पहले ही हमें स्वर्ग भेज देंगे। जितने रोज बूढ़े आ रहे हैं, संभाले नहीं संभल रहे हैं। देख, घर में 10-10 वृद्ध जमा हैं, पैसे खत्म पर इनकी सांसें नहीं। अब ये सिर्फ बोझ हैं। जा, नगर के सभी महात्माओं को खबर कर। जी महाराज, अभी गया। लालच में लिया फैसला अब भारी पड़ने लगा था। ये लालच उनके गले की हड्डी बन गया, न निगली जाए न उगली जाए। और इस मुसीबत से बचने के लिए जो समाधान रचा गया, वो मानवता पर ऐसा दाग था जो आने वाले समय में एक महाकलंक के रूप में जाना गया। जिधर देखो बस खांसते कराहते बूढ़े ही नजर आते हैं। हमारे घर घर नहीं, धर्मशाला बन चुके हैं। महात्मा जी, अब सोए हुए भी इनका ही ख्याल आता है। ये क्या आफत मोल ले ली हमने। हाँ, सही कहा, थोड़े से लालच में आकर हमने अपना जीना दुश्वार कर लिया। इससे सुखी तो हम पहले ही थे। अगर हमने आफत ली है तो ठीक भी हम ही करेंगे। पर कैसे करेंगे? ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहे। लेंगे, खुद ही मरने का नाम लेंगे। मेरे पास एक तरकीब है, ध्यान से सुनो।
महंत जी, आपने तो सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटने दी। जाएंगे ये स्वर्ग ही, पर रास्ता हम तय करेंगे। कह देंगे ये भगवान का आदेश है। आओ, जितने आना चाहते हो आओ हमारे पास। ए लुहार, जो सामान बनवाया था तैयार है? अरे पंडित जी, बिल्कुल तैयार है। जैसा आपने कहा था वैसा ही बनाया है। मजबूत और इतना धारदार कि बस छूते ही काट दे। पर पंडित जी, इतना बड़ा आरा किस काम आएगा? कुछ बड़ा काटने वाले हैं क्या? तू अपना काम कर, ये तेरी मेहनत की कीमत है, रख ले। बाकी आरे से क्या कटेगा ये जानना तेरे काम का नहीं। सुना क्या? परमात्मा की दया से दिव्य करौंत आया है, वही जिससे मरने वाला सीधा स्वर्ग जाता है, सीधा स्वर्ग पहुंचता है। एक झटका और मोक्ष। तुम्हें पता है, कहते हैं परमात्मा की दया से करौंत आता है जो जल्दी स्वर्ग जाना चाहे। वो करौंत बिना दर्द के स्वर्ग में पहुंचा देता है। भगवान ने सच में रहम कर दिया, वरना बुढ़ापे की मार कौन झेले। पंडों द्वारा फैलाई गई अफवाह कि स्वर्ग से करौंत आएगा और उसे लेने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा ने लोगों के भ्रम को पागलपन में बदल दिया। करौंत लेने के लिए परमात्मा के भोले शरणागत लाइन लगाकर खड़े होने लगे। महात्मा जी, बहुत प्रयास किया, पर इससे अधिक दक्षिणा का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। कुछ रहम करिए, मैं भी मोक्ष पाना चाहता हूं। इतने से क्या होगा? मोक्ष पाना चाहते हो और दक्षिणा नहीं दे सकते? जाओ यहां से, दफा हो जाओ। चले आते हैं दिमाग खराब करने। पंडित जी, ये लीजिए, पूरी 50 स्वर्ण मुद्राएं हैं, कोई कमी नहीं है। बस मुझे शीघ्र स्वर्ग भेज दो। धन्य हैं आप सेठ जी, स्वर्ग के द्वार तो आप जैसे धर्मात्माओं के लिए ही बने हैं। आपका कल्याण निश्चित है। आप आगे जाएं, वहां भीतर मुख्य महात्मा जी खड़े हैं। वे आपकी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस उस गुफा में नीचे चले जाओ, मोक्ष का द्वार वहीं है। काशी में करौंत लेने के लिए वृद्धों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। भारी भरकम दक्षिणा देकर वे मोक्ष की आस में करौंत की ओर बढ़ते जाते। जहां करौंत लगा था, ठीक उसके पास 2 सेवादार गुप्त रूप से बिठा दिए गए थे। जैसे ही करौंत अपना कार्य पूरा करता, सेवादार इशारे से बाहर खड़े पंडे को संकेत देते। परमात्मा ने एक नई पुण्य आत्मा को स्वर्ग के लिए बुलाया है, कृपया आगे आएं। जाओ, अब तुम्हारा नंबर है स्वर्ग जाने का। यदि किसी कारण करौंत अटक जाता
और अपना कार्य पूरा नहीं कर पाता तो सेवादार फिर से इशारा करते। परमात्मा ने अभी तुम्हें स्वीकार नहीं किया है, कल फिर आना। भगवान तुमसे नाराज हैं। हम फिर से तुम्हारी फरियाद करेंगे, कल जरूर आना। पैसों के लालच ने पंडों को इतना अंधा कर दिया था कि मासूम वृद्धों को जानवरों की तरह काटा जा रहा था और ये सब मोक्ष के नाम पर खुलेआम हो रहा था। बाबूजी, कुछ बात हुई है क्या? काफी परेशान से लग रहे हो। बेटा, तू मुझे रोज यही बातें बताता है कि परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उससे शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष भी मिलता है। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, न जाने कब शरीर छूट जाए। मुझे हाल ही में पता चला है काशी में स्वर्ग से करौंत आता है, काफी लोग जा रहे हैं। ऐसा कर, तू मुझे भी वहां ले चल, मेरा भी मोक्ष हो जाएगा। स्वर्ग जाने का इससे आसान रास्ता नहीं हो सकता। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हो? मेरे गुरुदेव कबीर जी ने करौंत को गलत बताया है। ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है। यानी शास्त्रों में कहीं भी करौंत के बारे में नहीं लिखा। गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा है, जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है वो ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है और ना ही परम गति यानी मोक्ष को, और ना ही उसे कोई सुख प्राप्त होता है। पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, इतने सारे ब्राह्मण जो सभी को स्वर्ग भेजने का वादा कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ एक कबीर जो जुलाहा है वो सच्चा है। बाबूजी, आप कबीर जी को सिर्फ एक साधारण मनुष्य समझते हो, लेकिन बाबूजी, दामोदर सेठ के साथ जो चमत्कार हुआ उससे तो सारी काशी परिचित है। दामोदर सेठ ने ढोल के डंके पर सारी सच्चाई बताई है। क्या आप दामोदर सेठ को नहीं जानते? सुना तो है दामोदर सेठ के बारे में, पर सोचो, क्या कोई साधारण मनुष्य दामोदर सेठ को समुद्र के भयानक तूफान से बचा सकता है? दामोदर सेठ बीच समुद्र में तूफान में फंसे हुए थे और कबीर जी को सामान्य आदमी समझने वाले दामोदर सेठ के दोस्त भी उस जहाज में उनका मजाक उड़ा रहे थे। अरे कबीर, आजा, तू भी हमारे साथ बातें कर ले। भाई, तुम कुछ भी कहो, तुम्हारे भी जीव पवित्र हो जाएगी सद्गुरु के नाम से। इसी बहाने तुम्हारे भी कुछ कर्म बन जाएंगे। अरे दामोदर, ये क्या कर रहा है? यहाँ लगी हुई देवी देवताओं की तस्वीर कहाँ गई? मैंने तो आदर के साथ समुद्र में प्रवाहित कर दिया। अरे तू क्या बोल रहा है? अरे भाई, मैंने कबीर साहेब का ज्ञान समझकर उनसे नाम दीक्षा ले ली है। तू एक जुलाहा की बातों में आकर देवी देवताओं की भक्ति छोड़ रहा है? नहीं भाई, मेरे परमात्मा इन देवी देवताओं की भक्ति करने से मना नहीं करते, बल्कि वेद और शास्त्रों के अनुसार सही भक्ति बताते हैं जिससे हमारा मोक्ष हो सके। तू क्या हमें पागल समझता है? हमारे पूर्वजों और गुरुओं ने हमें ऐसा तो कुछ नहीं बताया है। जुलाहा, ये नया ज्ञान वो कहां से ले आया? अगर तू इन देवी देवताओं की भक्ति छोड़ेगा तो तेरा नाश हो जाएगा। भाई, मेरे साथ जो भी हो, मैं अपनी क्रिया करता रहूंगा और तुम अपनी क्रिया करो।
दामोदर तो पागल हो गया है। उसने एक जुलाहे की बातों में आकर भगवान को छोड़ दिया है। देखना, इसके साथ बहुत बुरा होगा। जोर लगाओ सब, बाल कस दो, पतवार संभालो, हमें आगे बढ़ना है। बचाओ बचाओ, लहर आ रही है। संभालो। सेठ जी, आगे भयानक तूफान है, अब कोई नहीं बचेगा। भाइयों, ऐसे संकट के समय में हमें भगवान को याद करना चाहिए, वही इस दुख को दूर करेगा। हे राम, हे कृष्ण, बचा लो। हे बजरंगबली, आप तो संकट मोचन हैं, हमारी रक्षा करो, हम सब बच जाएंगे। हे भोलेनाथ, आपकी प्रचंड शक्ति के सामने तो समुंदर भी नतमस्तक होता है। हमने सभी देवी देवताओं को पुकार लिया, लेकिन हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया। सुना है कि सद्गुरु का भक्त तगड़ा होता है। हम सबको एक बार दामोदर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो अपने भगवान को याद करे। भाई दामोदर, तुम अपने कबीर जी से प्रार्थना करो, हमारा जहाज डूबने वाला है। भाई, मैं क्या प्रार्थना करूं? मेरा भगवान तो एक गरीब सा जुलाहा है। आपके तो ऐसे ऐसे भगवान हैं जिन्होंने पहाड़ तक उठा रखा है। आप ही प्रार्थना करो, अगर आप बच गए तो मैं भी बच जाऊंगा। सद्गुरु का भक्त तगड़ा होता है, इसलिए तुम एक बार प्रार्थना कर लो। भाई, तुम सब बैठ जाओ, मैं अपने सद्गुरु से प्रार्थना करता हूँ। बैठा नहीं जाता, तुम एक बार अर्ज कर लो। हे परमात्मा, आपका ज्ञान समझ में आ गया है। मैंने आपकी महिमा इन लोगों के सामने गा रखी है। दाता, मुझ नीच पर अपनी कृपा रखना। आप तो सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आज कुछ ऊंच नीच होती है तो वो इस दास के कारण होगा। मुझ में ही कोई त्रुटि रही होगी। परमात्मा, आपकी बेइज्जती का कारण ये दास ही बनेगा। और ज्ञान सब ज्ञानडी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। हे परमात्मा, हे दीन दयाल, उठो दामोदर, पूर्ण सद्गुरु ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है।
भाई दामोदर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने आपके गुरुजी की बेइज्जती की। कोई नहीं भाई, परमात्मा अपने बच्चों को माफ कर देते हैं। दामोदर सेठ की जय हो। भाइयों, मेरा जयकारा मत लगाओ, बोलो कबीर परमेश्वर की जय हो। सतगुरु कबीर साहेब की जय हो। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। दामोदर सेठ के होठ अकाज अर्ज करी थी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के होठ अकाज अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। बाबूजी, पंडित सर्वानंद को कौन नहीं जानता। धर्मशास्त्रों में ऐसा पारंगत कि पूरी धरती पर कोई भी उससे शास्त्रार्थ में नहीं जीत पाया था। हाँ बेटा, सर्वानंद का ज्ञान तो सच में कमाल का था। तो फिर बाबूजी, क्या ये भी साधारण मनुष्य के लक्षण हैं कि ऐसा अपराजित विद्वान कबीर परमात्मा के ज्ञान के आगे घुटने टेक देता है? सर्वानंद कोई साधारण पंडित नहीं था। वो उन दिनों का सबसे बड़ा विद्वान था, शास्त्रार्थ में अजय योद्धा, जो पूरे भारत के बड़े बड़े ज्ञानी, आचार्य और महामंडलेश्वरों को एक एक करके पराजित कर चुका था। अपनी इसी अजयता के अभिमान में वो अपनी माता से अपना नाम सर्वानंद से बदलकर सर्वाजीत रखवाना चाहता था, मतलब जो सबको जीत चुका हो। पर सर्वानंद की माता एक भयानक रोग से पीड़ित थी। वो अपने रोग निवारण हेतु सभी देवी देवताओं की पूजा करके थक चुकी थी। उसने हर तरह के उपाय अपना लिए थे, फिर भी उसे आराम नहीं मिला था। और वही रोग कबीर परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से क्षण भर में समाप्त हो गया। इसी कारण सर्वानंद की माता कबीर साहब की शिष्या बन चुकी थी। तत्व ज्ञान पाकर उसने जाति धर्म का घमंड त्याग दिया था और वो चाहती थी कि उसका बेटा भी परमात्मा की शरण पाकर मुक्ति प्राप्त करे। बेटा, अभी एक विद्वान शेष है। अगर उसे हरा देगा तो मैं तेरा नाम सर्वजीत रख दूंगी। कौन कौन बचा है अब? वो कबीर साहेब हैं। पहले उनसे ज्ञान चर्चा कर, फिर मेरे पास आना। माँ, उस अशिक्षित जुलाहे को हराना तो मेरे लिए चुटकियों का काम है। बेटा, एक बात याद रखना, हार जीत जो भी हो लिखवा कर लाना, सत्य को छिपाना मत। ठीक है माँ, मैं अभी गया और उसे हरा के अभी आया। हे परमात्मा, मेरे भूले भटके बच्चे को शरण में लो। आज ये इसके झूठे मान में घूम रहा है, कल को ये आपकी सत भक्ति के बिना कुत्ते की योनि प्राप्त करेगा। इसका ये अभिमान और इसका ये अधूरा ज्ञान इसको ले मरेगा। अब आप ही दया करो मेरे परमात्मा। अपने नाम को सर्वजीत रखवाने की लालसा को लेकर सर्वानंद कबीर साहब से शास्त्रार्थ करना चाहता था, पर उसे ये अंदाजा नहीं था कि जिससे वो भिड़ने जा रहा है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं पूर्ण परमात्मा है। अरे ब्राह्मण यहाँ
वो भी इतना बड़ा विद्वान। पानी, पानी, पानी। बेटी, बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दे। ये लीजिए पंडित जी, अपना करमंडल आगे कीजिए। अरे देखो, ब्राह्मण पंडित ने जुलाहो के कुएं का पानी पी लिया। आज तो सर्वानंद पंडित की नाक कट गई। मैंने जुलाहों के कुएं का पानी पी लिया। उस समय एक ब्राह्मण का जुलाहों के कुएं का पानी पीना अपमान माना जाता था, पर प्यास ने सर्वानंद की सारी मर्यादा तोड़ दी। ए लड़की, ये कुआं किस जाति का है? पंडित जी, जुलाहों की कॉलोनी में तो जुलाहों का कुआं ही मिलेगा, ब्राह्मणों वाला तो मिलने से रहा। तूने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि ये जुलाहों का है? पंडित जी, ये तो तुम्हें तब पूछना चाहिए था जब तुम्हारी जान पानी पीने से पहले हलक में अटकी पड़ी थी। तब तो ए बेटी पानी पिला दे, ए बेटी पानी पिला दे, और अब जाति देखने लगे। ए लड़की, बहुत चबड़ चबड़ करती है, ज्यादा मत बोल। चल बता, ये कबीर कहाँ रहता है? कबीर का घर शिखर में, जहाँ शलैली गैल, पाँव न टिके पपील के, तू पंडित लाद रहा बैल। साफ साफ बोल लड़की, बताती क्यों नहीं? आजा पंडित मेरे पीछे पीछे, घर दिखा देती हूँ परमात्मा कबीर जी का। पिताजी, एक पंडित आया है, बैल पर सारे ग्रंथ लादे हुए हैं। शायद आपसे सवाल जवाब के बहाने झगड़ा करने आया है। बेटी, ये तत्वज्ञान के अभाव वाले लोग होते हैं, दुनिया की नजर में बड़े ज्ञानी, पर असल में हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बने फिरते हैं। ले आओ पंडित जी को, आदर सहित अंदर लाओ। जो आज्ञा पिताजी। पंडित जी आइए, पिताजी बुला रहे हैं। अभी नहीं, पहले ये लोटा पानी से भर दें। अभी भरती हूँ। ये लीजिए पंडित जी। इस लोटे को पूरा ऊपर तक पानी से भर दें, ठीक है ना? अब ठीक है पंडित जी। हाँ, अब लोटा ले जा और कबीर से कहे कि ये मेरा प्रश्न है। पिताजी, पंडित जी ने ये लोटा भेजा है, कहते हैं यही उनका प्रश्न है। ये दे दो उन्हें और कह देना यही उत्तर है। जी पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। ये क्या उत्तर दिया है? मैं तो बस ले आई हूँ, प्रश्न भी आपका, उत्तर भी आपका। अब आप ही पूछ लो। कबीर, मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है? पहले अपना प्रश्न बताओ पंडित जी। मैंने सर्व विद्वानों को
शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है। मैंने अपनी माताजी से प्रार्थना की थी कि मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। मेरी माताजी ने आपको पराजित करने के पश्चात मेरा नाम परिवर्तन करने को कहा है। आपके पास लोटे को पूर्ण रूपेण जल से भरकर भेजने का तात्पर्य है कि मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूं जैसे लोटा जल से। इसमें और जल नहीं समाएगा, वो बाहर ही गिरेगा। अर्थात मेरे साथ ज्ञान चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा। आपका ज्ञान मेरे अंदर नहीं समाएगा, व्यर्थ ही थूक मत होगे। इसलिए हार लिख दो, इसी में आपका हित है। पंडित जी, मैंने इस लोटे में ये सुई डाली, उस सुई ने पानी को बाहर धकेल दिया और इस लोटे की गहराई में जाकर अपनी जगह बना ली। बस ऐसा ही मेरा ज्ञान है। तेरा थोथा ज्ञान बाहर कर देगा और सच्चा ज्ञान तेरे हृदय की गहराई में अपनी जगह बना लेगा। बहुत बकवास कर ली। मैं यहां ये सुनने नहीं आया, मैं तुझे शास्त्रार्थ की चुनौती देने आया हूं। चल कबीर, मुझसे शास्त्रार्थ कर। कुटिया के बाहर कदम रखते ही माहौल बदल गया। गांव के लोग शास्त्रार्थ देखने उमड़ पड़े और कबीर परमेश्वर ने वहीं से प्रश्नों की शुरुआत कर दी। पंडित सर्वानंद, बताओ, ब्रह्मा का पिता कौन है? कौन है विष्णु की माता? शंकर का दादा कौन है? ये कैसा सवाल है? क्या हुआ सर्वानंद, होश उड़ गए? इनके कोई माता पिता नहीं, ये तो अजर हैं, अमर हैं। देवी भागवत पुराण 3 स्कंद खोल कर देख, खुद विष्णु जी कहते हैं, हमारी जन्म और मृत्यु होती है, हम नाशवान हैं, अविनाशी नहीं हैं। लिखा तो यही है, पर ये देवता तो अमर बताए जाते हैं। अब खोल गीता अध्याय 11 श्लोक 32, जहां गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूं। ऐसा ज्ञान तो मैंने आज तक नहीं सुना। क्या बड़बड़ा रहा है सर्वानंद, जरा जोर से बोल। नहीं, कुछ नहीं, वो तो मैं वैसे ही कुछ सोच रहा था। सर्वानंद, खोल गीता अध्याय 11 श्लोक 47, जहां गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तुझसे पहले मैंने किसी को भी अपना ये रूप नहीं दिखाया। पंडित, कृष्ण जी पहले ही कौरवों की सभा में अपना विराट रूप दिखा चुके थे, तो फिर ये सहस्त्र बाहु अर्थात 1000 भुजाओं वाला नया भगवान कौन था? पंडित जी, अभी से होश उड़ गए। अभी तो और सुन। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता स्वयं स्वीकार करता है, मैं उस परमात्मा को नहीं जानता, तू उस परमात्मा को पाने के लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर। ये तो अशिक्षित हैं, इसको शास्त्रों का इतना ज्ञान कैसे है? अब खोल ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 और मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9, जहां साफ लिखा है कि पूर्ण परमात्मा साकार है, वो सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है और राजा के समान दर्शनीय है। जब वो संसार में अपना ज्ञान प्रचार करने के लिए शिशु रूप में प्रकट होता है, तब उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है और तू उसी को निराकार कहकर जनता को गुमराह कर रहा है। सर्वानंद, पूछ इस जनता से किसकी परवरिश कुमारी गाय से हुई है, तो मैं तुझे बताता हूं
मैं ही हूं वो जिसका गुण चारों वेद गाते हैं। मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत, मैं ही राम हूं, मैं ही नरसिंह, जिसके आगे मौत भी अपना पल्ला झाड़ती है। मैं ही हूं वो। मेरी ही परवरिश कुंवारी गायों द्वारा होती है। मैं ही वो अविनाशी कबीर हूं, सर्वानंद। कबीर साहब के चकवे ज्ञान के आगे सर्वानंद का चेहरा फीका पड़ गया। वो कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भागे या घुटने टेक दे। ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जुलाहा मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। मुझे कुछ करना होगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो यस्त्व कर्मणि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उस समय अशिक्षित जनता शास्त्र का अर्थ नहीं समझती थी। उनके लिए जो तेज तेज संस्कृत बोल लें वही सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता था। धारा प्रवाह रटे हुए मंत्र जिन्हें बोलने वाला खुद भी नहीं समझता था, उन्हें सुनकर जनता चकित हो जाती थी। पर सत्य यही है कि किसी चीज को रटना और उसी चीज को समझना, इन दोनों में दिन रात का फर्क होता है। सर्वानंद इसी अज्ञान का फायदा उठा रहा था। वो बिना रुके संस्कृत के श्लोक बरसाने लगा और भीड़ ये मान बैठी कि यही सच्चा ज्ञानी है। लोग तालियां पीटने लगे जैसे कबीर साहब हार गए हों, जबकि असली ज्ञान संस्कृत के शब्दों में नहीं, सत्य के सार में होता है, जिसे उस समय की जनता अशिक्षित होने के कारण समझ ही नहीं पा रही थी। पंडित जी की जय। बहुत बड़ा विद्वान है ये। अशिक्षित जनता रटने वाले को समझने वाले से बड़ा मान लेती है। भीड़ ने शोर में सत्य दबा दिया और कबीर साहब का मौन उनके लिए हार का प्रतीक बन गया। ए कबीर, सुन लिया तूने? मैं जीता हूं शास्त्रार्थ में। मेरी माता से मेरा वचन है, जो भी निर्णय हो लिखवा कर ले जाना है। तो अब तू लिख, कबीर हार गया और सर्वानंद जीत गया। पंडित, मैं तो अशिक्षित हूं, तू ही लिख ले जो लिखना चाहता है। मैं तो बस अंगूठा लगा के दे दूंगा। इस पर अंगूठा लगा कबीर, और मेरी जीत पर मोहर लगा दे। बहुत अच्छा। अब मैं अपनी मां को दिखाऊंगा कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं। अब मेरा नाम सर्वजीत होगा। सर्वानंद को क्या पता था कि जिस कागज को वो अपनी जीत का प्रमाण समझ रहा था, उसी कागज पर अब उस परमात्मा की लीला शुरू होने वाली है। और जब वो अपनी मां के सामने ये विजय पत्र खोलेगा तो उसकी दुनिया पलटने वाली है। माताजी, माताजी। क्या हुआ बेटा? अंदर तो आजा पहले। माताजी, वो कैसा विद्वान था। कुटिया से बाहर आया और आते ही हार मान ली। अच्छा बेटा, क्या तू लिखवा कर भी लाया है? हाँ हाँ माताजी, ये देखिए। बेटा तू ही पढ़ दे। क्यों नहीं माता, अभी पढ़कर सुनाता हूं, आप ध्यान से सुनिए। शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ।
तथा कबीर परमेश्वर विजय हुआ। वो कागज जिसे सर्वानंद अपनी जीत का प्रमाण समझकर लाया था, वो अब कबीर परमात्मा की अलौकिक लीला का दर्पण बन चुका था। बेटा, तू तो कह रहा था कि तू जीत कर आया है, लेकिन ये कागज कुछ और ही कह रहा है। माता, शायद मैं कई दिनों से थका हुआ हूँ। हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो। माँ, मैं अभी जाता हूँ और फिर से लिखवा कर आता हूँ कि मैं जीता हूँ। कबीर, मुझसे लिखने में गलती हो गई थी, इसलिए मैंने दोबारा सही से लिखा है। अब तू फिर से अंगूठा लगा दे। हाँ, सब सही लिखा है। अब मां को दिखा देता हूं। माताजी, अब की बार सही करवा कर आया हूं। अच्छा बेटा, फिर तू ही पढ़ दे। क्यों नहीं माताजी, अब की बार तो शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ तथा कबीर परमेश्वर विजय हुआ। नहीं, ये कैसे हो गया? अभी तक तो सही था। बेटा, तू कहता कुछ है और लिखवाता कुछ और है, या फिर तू मुझसे सच्चाई छिपा रहा है? माँ, शायद फिर से गलती हुई होगी। मैं थका हुआ हूँ, मेरी उंगली फिसल गई होगी। मैं अभी जाता हूँ, अभी, और फिर से लिखवा के आता हूँ। कबीर, मुझसे फिर से गलती हो गई। मैं तीसरी बार आया हूं। एक बार और अंगूठा लगा दो। इस बार मैंने बहुत ध्यान से लिखा है। कोई बात नहीं पंडित जी, मेरा कौन सा अंगूठा घिस रहा है। जितनी बार लगवाना है लगवा लें। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। लगेंगे फल जब किसी पेड़ में, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। हाँ, लगेंगे फल जब किसी पेड़ में, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। अकड़ तने की बता रही है, अकड़ तने की बता रही है, अभी फल इसमें लगा नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, किया के बैठे हो पहली शफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, किया के बैठे हो पहली शफ में। अभी
इस बार मैं आंख नहीं हटाऊंगा। पता नहीं माँ के पास पहुंचते ही अक्षर क्यों बदलते हैं। सत्य ने हार नहीं मानी थी, लेकिन सर्वानंद अभी तक लड़ाई को अपनी हार जीत का खेल समझ रहा था। आ गया बेटा, इस बार सब ठीक कर लाया ना? माँ, मेरी आंखों के सामने अक्षर पलट गए माता। ये कैसे? बेटा, क्या अब तुझे समझ आया? तू ये नहीं समझ पा रहा था कि तू किसी साधारण मनुष्य से नहीं लड़ रहा, उससे लड़ रहा था जिसने ये संसार रचा है। ये सब तेरी गलती नहीं, तेरे अहंकार का अंधेरा था। माँ, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, वो कोई साधारण जुलाहा नहीं, वो तो साक्षात पूर्ण परमात्मा है। चल उनके पास चल, माफी मांग और उनके चरणों में बैठकर नाम दीक्षा ले ले। तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा अहंकार भी मिट जाएगा और तेरा जीवन भी सुधर जाएगा। माँ, मैं तो बहुत ही नीच हूँ। जो कबीर जी ने कहा वो सब शास्त्रों में लिखा है और मैंने अहंकार के कारण उनकी बात नहीं मानी। बेटा, तू मेरा एक लौता पुत्र है। मेरी आत्मा कह रही है, अगर तूने नाम दीक्षा नहीं ली तो कुत्ते की योनि में जाएगा और कष्ट सहेगा। जाकर उनके चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा याचना कर ले, मेरी आत्मा खुश हो जाएगी। माँ, ये तो स्वयं प्रभु आए हैं, आप मेरे साथ चलो। मुझे शर्म लगती है। चल बेटा, मैं तेरे साथ चलूंगी। सर्वानंद जी की माता अपने पुत्र को साथ लेकर प्रभु कबीर के पास गई तथा सर्वानंद जी को भी कबीर परमेश्वर से उपदेश दिलाया। तब उस महर्षि कहलाने वाले नादान प्राणी का पूर्ण परमात्मा के चरणों में आने से ही उद्धार हुआ। सर्वानंद, आपने अक्षर ज्ञान के आधार पर भी शास्त्रों को नहीं समझा, क्योंकि मेरी शरण में आए बिना काल किसी की बुद्धि को पूर्ण विकसित नहीं होने देता। अब फिर पढ़ो इन्हीं पवित्र वेदों व पवित्र गीता जी तथा पवित्र पुराणों को। अब आप ब्राह्मण हो गए हो। ब्राह्मण सोई ब्रह्म पहचाने। विद्वान वही है जो पूर्ण परमात्मा को पहचान ले, फिर अपना कल्याण करवाए। इसके पश्चात महर्षि सर्वानंद जी ने चारों वेदों को तत्व ज्ञान के आधार से समझा, वास्तविकता से परिचित स्वयं हुआ तथा अन्य को भी समझाया। बाबूजी, यहीं से सर्वानंद का जीवन पलटा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कबीर साहिब कोई साधारण इंसान नहीं है, स्वयं पूर्ण परमात्मा है। और सत्य को रोकने की कोशिश में वो जितना संघर्ष करता गया, सत्य उतनी ही तेजी से उसके सामने प्रकट होता गया। बाबूजी, क्या आपको अभी भी लगता है कि कबीर जी साधारण इंसान है, जिसने दामोदर सेठ की जान समंदर के तूफान से बचाई, जो जीवा और दत्ता की कठिन परीक्षा में खरा उतरा, जिसकी कृपा से जगन्नाथ मंदिर बना और जिसने सर्वानंद जैसे अजेय विद्वान को क्षणों में पराजित कर दिया? बाबूजी, वो साधारण मनुष्य कैसे हो सकता है जो परमात्मा कागज पर लिखी किस्मत तक बदल दे? वो आपको मोक्ष का रास्ता गलत कैसे बता सकता है? बाबूजी, आत्मदाह से मोक्ष नहीं मिलता, किसी स्थान से भी नहीं, न काशी से न मगहर से। मोक्ष सिर्फ पूर्ण परमात्मा की शरण से मिलता है, और वो परमात्मा है कबीर साहिब। चलिए बाबूजी, आप भी कबीर साहिब की शरण ग्रहण कर लीजिए, आपका जीवन भी सुधर जाएगा। बेटा, इतने चमत्कार सुनकर तो लगता है मुझे भी कबीर जी से नाम दीक्षा ले ही लेनी चाहिए। बाबूजी, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति, और वो कबीर जी की शरण में ही संभव है। हाँ बेटा, कल ही चलकर मुझे भी कबीर जी से नाम दीक्षा दिलवा दे। एक पिता के 2 दशकों के अंधविश्वास को एक बेटे ने कुछ ही क्षणों में तोड़ दिया, और वो इस समय उस सत्य की ओर बढ़ रहे थे जिसे उनके पूर्वज सदियों से खोजते आए थे, पूर्ण परमात्मा की शरण।
जिस तरह करौंद की अफवाह ने पूरे मानव समाज को अंधेरे में घेर लिया था, उसी तरह एक सच्चाई की किरण भी उस अंधेरे को धीरे धीरे चीरने लगी। पूर्ण परमात्मा कबीर के अद्वितीय ज्ञान से लोगों की आंखें खुलने लगीं। वे समझने लगे कि मोक्ष स्थान से नहीं, सत भक्ति से मिलता है। जब पंडों को एहसास हुआ कि कबीर परमात्मा इस पाखंड को भी हमेशा की तरह समाप्त कर देंगे, तो वे घबरा उठे और अपने मौत के कारोबार पर आए संकट से निपटने के लिए आपस में मिलकर समाधान निकालने लगे। सुना है वो जुलाहा करौंद को गलत बताता है। करौंद ही नहीं, वो तो इस बात को गलत बता रहा है कि काशी में शरीर त्यागने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में शरीर त्यागने से नर्क। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो करौंद का अस्तित्व मिट जाएगा। ये जुलाहा कबीर हमारी वर्षों से चली आ रही परंपराओं को खत्म कर रहा है। हमारी काशी जैसे पवित्र स्थान पर उंगली उठा रहा है। लोगों के मन में शंका पैदा कर दी है। लोग आकर सवाल पूछने लगे हैं, क्या सच में काशी में मरने से मोक्ष नहीं मिलता? अब बहुत हुआ, चलो उस जुलाहे के पास और उसे कहते हैं कि ये सब बोलना बंद करे। हाँ, तो चलो चलते हैं उसे साफ चेतावनी देने। कर्म करने वाला चाहे कहीं भी हो, यदि वो मर्यादा में रहकर सतभक्ति करे तो वो सतलोक ही जाएगा। जो मनमाना आचरण करता है, शास्त्र विरुद्ध साधना करता है, वो चाहे काशी में मरे फिर भी नरक से नहीं बच सकता। सत्य भक्ति से ही मोक्ष मिलता है। स्थान का इसमें कोई महत्व नहीं। तू गलत बात फैला रहा है। ये वर्षों से चली आ रही मान्यता है कि काशी में शरीर त्यागने वाला स्वर्ग जाता है और मगहर में मरने वाला नरक जाता है। महात्मा जी, क्या ये बात हमारे शास्त्रों में कहीं लिखी है? कबीर, जरूरी नहीं कि हर बात शास्त्रों में हो। कुछ मान्यताएं भी होती हैं, उन्हें यूं ही ठुकराया नहीं जा सकता। ये जुलाहा कबीर मुसलमान होकर हमें हमारी सनातन परंपरा सिखाएगा। और अगर तुझे लगता है कि हमारी मान्यता गलत है तो साबित कर। ठीक है महात्मा जी, सबको बता दो, मैं मगहर में शरीर त्यागूंगा और मैं न केवल स्वर्ग बल्कि स्वर्ग से भी ऊपर अपने परम धाम सतलोक जाऊंगा। और महात्मा जी, एक निवेदन है। कौन सा निवेदन? आप अपने सभी साथियों को मगहर बुलाइए और जब मैं अपना शरीर त्यागूंगा तब आप अपनी विद्या के अनुसार दिखाइएगा कि मैं कहां गया हूं। अगर आपको अपनी मान्यता सही लगती है तो आपके अनुसार मैं नरक जाऊंगा, और अगर सत्य मेरी बात में है तो संसार देख लेगा। मोक्ष स्थान से नहीं बल्कि सत भक्ति से मिलता है। कबीर परमात्मा के इस एक वचन ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी। मान्यता का किला, जिसे पंडितों ने सदियों से खड़ा कर रखा था, एक ही क्षण में कांप उठा। ये खबर अग्नि की लपटों की तरह गांव-गांव फैल गई। सुना है कबीर जी वर्षों पुरानी मान्यता को खत्म करने मगहर जा रहे हैं अपना शरीर त्यागने। हर गली, हर चौपाल, हर घाट बस एक ही चर्चा गूंजने लगी। भ्रमित जनता, पंडित, सिपाही, काजी, सबकी निगाहें अब मगहर की ओर टिक गई थीं, क्योंकि सदियों के अंधविश्वास को पूर्ण परमात्मा स्वयं चुनौती दे रहे थे। महाराज, इस बार हमारे नगर में बहुत अच्छी फसल हुई है। ऐसा लगता है कि इस बार किसानों को ज्यादा मुनाफा होगा। क्यों न हो मंत्री जी, इस बार कबीर साहेब की दया से वर्षा जो अच्छी हुई है। महाराज वीर सिंह बघेल जी की जय हो। कहो गुप्तचर, क्या खबर लाए हो? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है। हमें ज्ञात हुआ है कि कबीर साहिब जी शरीर का त्याग करने के लिए मगहर जा रहे हैं। महाराज, लेकिन हमने सुना है कि मगहर में जो भी अपने शरीर का त्याग करता है
उसे कभी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। नहीं मंत्री जी, कबीर जी तो साक्षात परमेश्वर हैं। वे शरीर का त्याग चाहे जहां करें, वे सतलोक ही जाएंगे। ये मगहर में प्राण त्यागने की लीला वो इसलिए कर रहे हैं ताकि दुनिया को संदेश दे सकें कि स्वर्ग नरक पुण्य कर्मों से मिलता है, न कि मरने के स्थान से। लेकिन हमें एक और चिंता है। हमें उनके शरीर की रक्षा करनी होगी। रक्षा किससे महाराज? अगर हम वहां नहीं गए तो वो मुस्लिम उनके पार्थिव शरीर पर कब्जा करके उन्हें दफना देंगे। सेनापति, तुरंत सेना तैयार करो। हम गुरुदेव का शरीर मुस्लिमों के हाथ नहीं लगने देंगे। उनका अंतिम संस्कार केवल हिंदू विधि से होगा। पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने मगहर के लिए प्रस्थान किया। ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी। ये वो कदम था जो सदियों के अंधविश्वास पर सत्य की पहली प्रहार करने वाला था। आज नक्षत्र ही बताएंगे कि कबीर की गति क्या है। चलो देखें कहां जाता है। देखो, परमात्मा जा रहे हैं, हमें भी साथ में चलना चाहिए। अगर कबीर परमात्मा सच में स्वर्ग चले गए तो वर्षों की परंपरा झूठी साबित हो जाएगी। कबीर परमात्मा ने हमेशा पाखंडवाद पर चोट करी है। हमें भी साथ चलकर देखना चाहिए। काशी से मगहर तक की दूरी लगभग 180 किलोमीटर थी और ये दूरी कबीर परमात्मा अपने लीलामयी 120 वर्षीय शरीर से पैदल तय करने वाले थे। जो उन्हें जाता हुआ देखता उनके संग चल पड़ता। यहां से हम पैदल चलेंगे गुरुदेव के साथ। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, समाचार प्राप्त हुआ है कि वर्षों पुराने पाखंड को समाप्त करने आप स्वयं मगहर की राह पर निकल पड़े हैं। हे गुरुदेव, हम भी मगहर तक आपके साथ पैदल चलेंगे। ये यात्रा सिर्फ काशी से मगहर का सफर नहीं थी। ये सत्य की ओर मानवता का कदम था। परमात्मा आगे आगे, हजारों लोग पीछे पीछे और उनके साथ साथ पंडित, काजी सभी एक ही राह पर, एक ही उद्देश्य से सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन करने साथ में चले। की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं। जिस काशी को न्यू कहा करते हैं ना, या मुक्त होता है इस क्षेत्र में, परमात्मा कहे तुम्हारी मुक्ति वाले क्षेत्र ने तुम ही रखो। हम तो वहां से मोक्ष प्राप्त करके दिखाएंगे जहां तुम कहते हो गधा बनता है। भाई मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो। साहा सिकंदर कदम लेत है, साहा सिकंदर कदम लेत है, बादशाही सुल्ताना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। चार वेद के वक्ता संग हैं।
वो खोजी बड़े बयाना हो, चार वेद के वक्ता संग हैं। वो खोजी बड़े बयाना हो, सालग राम सुरत से सेवे, सालग राम सुरत से सेवे। वो ज्ञान समुद्र दाना हो, दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। सठ दर्शन जाके संग चाले, सठ दर्शन जाके संग चाले। वह गावत बाणी नाना हो, अपना अपना इष्ट संभाले, अपना अपना इष्ट बनावे। वो बाचे पोथी पाना हो, दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। खान साहब, पीर कबीर जी मगहर आ रहे हैं अपना जिस्म छोड़ने के लिए। क्या? ये कैसे हो सकता है? हुजूर, ये खबर पक्की है। फौज को हुक्म दो, हर एक सैनिक तैयार रहे। हम पीर कबीर जी का जिस्म मुसलमान रिवायत से दफन करेंगे। ये वही बिजली खान पठान था जिसकी पहचान कबीर साहिब से आज की नहीं बरसों पुरानी थी। एक ऐसी पहचान जो अकाल, दुआ और चमत्कार से बनी थी। मगहर का नवाब बिजली खान, जिसकी धरती पर लंबे समय से एक बूंद बारिश तक नहीं गिरी थी। अकाल, भूख और मौत हर तरफ उसी की परछाई थी। भविष्यवक्ताओं ने घोषणा कर दी थी कि आने वाले 3 वर्ष भी आसमान से रहमत नहीं बरसेगी। खान साहिब, पता चला है कि काशी में एक अल्लाह स्वरूप फकीर रहते हैं जिनका नाम कबीर है। अगर वे अपनी मेहर करें तो ये सूखा पल एक ही झटके में मिट जाएगा। ठीक है, चलने की तैयारी करो। खबर मिलते ही बिजली खान अपने लश्कर के साथ स्वयं काशी पहुंचा। उसने कबीर साहिब के समक्ष अपना दर्द रखा और विनती की। क्या हुआ बादशाह? मुझ गरीब से ऐसा क्या हो सकता है? हमने सुना है कि आप सभी धर्मों को समान मानकर सच्ची इबादत का मार्ग दिखाते हैं, और आपने अनेक चमत्कार किए हैं। हमारे नगर मगहर में त्राही त्राही मची हुई है। भयंकर अकाल के कारण रोज घरेलू पशु पक्षी दम तोड़ रहे हैं। अगर कुछ दिन और ऐसी स्थिति रही तो आम जन को नगर त्यागना पड़ेगा। हे महात्मा, आप हमारे साथ चलिए और कृपा कीजिए। ठीक है बादशाह, मैं अवश्य आपके साथ चलूंगा। बिजली खान पठान के आग्रह पर पूर्ण परमात्मा कबीर मगहर की ओर प्रस्थान कर देते हैं। मगहर पहुंचकर कबीर परमात्मा बिजली खान पठान को अपने गांव लौट जाने का निर्देश देते हैं और स्वयं उसी धरती पर बैठकर परमात्मा में ध्यान लगाने की लीला आरंभ कर देते हैं।
जिस धरती पर लंबे समय से बादल नहीं ठहरे थे, वहां कबीर परमात्मा की रहमत मात्र से आसमान बदल गया। घनघोर वर्षा होने लगती है। वर्षा देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे खुद अल्लाह ने हुक्म दिया हो। सूखे कुएं भर गए, तालाब फिर से जीवित हो उठे, खेतों ने सांस ली और उसी क्षण बिजली खान पठान ने समझ लिया, ये कोई साधारण संत नहीं, ये अल्लाह स्वरूप हैं। वो उसी दिन कबीर परमात्मा का शिष्य बन गया। सुनो मुख्तार, लगता है वीर देव बघेल को भी खबर पहुंच चुकी है कि पीर कबीर जी मगहर में अपनी रूह को जिस्म से आजाद करने वाले हैं। देख रहे हो, वो अपने राजपूती लश्कर के साथ पहले से ही काफिले में शामिल है। जी खान साहब, दूर से ही उसके घोड़े और सवार पहचाने जा रहे हैं। गौर से सुन लो तुम सब, चाहे कुछ भी हो जाए, वीर देव को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना है। जी खान साहब, अगर उसने ये गुमान भी किया कि पीर कबीर जी का जिस्म अपने हिंदू रस्म और रिवाज के मुताबिक उठा ले जाएगा, तो समझ लो ये हमारी सरजमी की खुली बेइज्जती होगी। हम पीर कबीर जी की ताजीम करते हैं, मगर उनका पार्थिव जिस्म हमारी निगरानी में रहेगा, समझ गए? चाहे जान चली जाए या जान लेनी पड़े, लेकिन पीर कबीर जी का जिस्म किसी और के हाथ लगने न पाए। जी खान साहब। मगहर की तरफ बढ़ते हर कदम के साथ धर्म, सत्ता और सम्मान का टकराव और भी घना होता जा रहा था। हिंदू काशी नरेश वीर देव सिंह और मुस्लिम मगहर नवाब बिजली खान पठान दोनों कबीर परमात्मा को अपने अपने तरीके से अंतिम संस्कार करना चाहते थे, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि परमात्मा की लीला न किसी रिवाज से बंधी है, न किसी मजहब से। पीर जी, हमें आपके आने का मकसद मालूम हुआ। बिजली खान आपकी क्या खिदमत कर सकता है? मैं अपना शरीर त्याग करने से पहले स्नान करना चाहता हूं। जो हुक्म पीर जी, मैं अभी आपके नहाने का पूरा इंतजाम करवा देता हूं। नहीं, मैं किसी बहते दरिया में स्नान करूंगा। पीर जी, यहां पहले एक दरिया बहता था, आमी नदी। शंकर भगवान के श्राप के कारण अब उसका पानी सूख चुका है। पीर जी, यहां चलते पानी का इंतजाम नामुमकिन है। चलो दिखाओ मुझे, वो आमी नदी कहां है? जी पीर जी, चलिए। सतगुरु कबीर साहेब की जय। आमी नदी, जो वर्षों से एक किस्सा बन चुकी थी, आज उसी नदी ने पूर्ण परमात्मा के इशारे से फिर से जन्म लिया और मगहर की धरती ने जाना कि जो नदी को जगा दे वो किसी मजहब, किसी परंपरा का बंधा हुआ संत नहीं, स्वयं पूर्ण परमात्मा होता है। सतगुरु कबीर साहेब की जय। वर्षों से श्राप के कारण सूखी पड़ी नदी को अपनी दिव्य शक्ति से पुनः प्रकट कर देते हैं और फिर उसी प्रवाहित जल में स्नान करने के लिए प्रस्थान करते हैं। आदेश दें प्रभु।
2 सफेद चादरों की व्यवस्था कर दो। एक मैं ओढ़ूंगा और एक बिछाऊंगा। जो आदेश मालिक, मैं अभी व्यवस्था करता हूं। वीर देव, बिजली खान, ये सैनिकों की फौज साथ लेकर क्यों आए हो तुम दोनों? परमात्मा जी, हम आपके पार्थिव शरीर को इन मलेच्छ मुसलमानों के हाथ नहीं लगने देंगे। अगर इन्होंने जुर्रत की तो इनकी कब्र यहीं खोद देंगे। वीर जी, आप हम मुसलमानों के लिए अल्लाह के सच्चे नूर हैं। आपका जिस्म हम मुस्लिम रिवायत से दफन करेंगे, और अगर इन काफिरों ने आपके जिस्म पर हक जमाने की कोशिश की तो यहां इन्हीं की चिताएं जलेंगी। वीर देव, बिजली खान, इतना समय मेरे साथ रहकर अब भी तुमने ये नहीं सीखा? तुम दोनों एक दूसरे को अलग क्यों मानते हो? हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, चाहे तुम उसे अल्लाह कहो या राम। मेरे शरीर त्यागने के बाद जो भी वस्तु तुम्हें मिले उसे आधा आधा बांट लेना, पर आपस में झगड़ा मत करना, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जी परमात्मा। कबीर प्रभु के जिस्म को छोड़ने के बाद मैं उनके शरीर को अपने कब्जे में लेकर रखूंगा। कबीर प्रभु का शरीर मैं किसी को नहीं दूंगा। उस समय के भविष्यवक्ताओं ने एक भयावह भविष्यवाणी की थी कि जल्द ही एक भीषण हिंदू मुस्लिम युद्ध होगा जिसमें अनगिनत जाने जाएंगी। वीर देव और बिजली खान अनजाने में उसी तबाही की ओर कदम बढ़ा रहे थे, पर कबीर परमात्मा मानवता को बचाने आए थे, नष्ट करने नहीं। और जो लीला अब होने वाली थी वो आने वाले सदियों के लिए मानव धर्म और एकता का सबसे बड़ा उदाहरण बनने वाली थी। परमात्मा जी, आपके आदेश के अनुसार सब व्यवस्था कर दी गई है। अगर कोई और आदेश हो तो बताइए। अब मैं चलता हूं। कबीर परमात्मा जी के आदेश अनुसार 2 चादरें मंगवाई गईं, एक बिछाने के लिए और एक ओढ़ने के लिए। और फिर पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने अपने निज धाम सतलोक जाने के लिए प्रस्थान किया। हे पंडितों, हे काजियों, मैं चल पड़ा हूं स्वर्ग से भी अनेक कोस ऊपर अपने सतलोक। अब अपनी अपनी पोथियां खोलो और देखो तुम्हारे शास्त्र क्या कहते हैं। मैं कहां गया हूं? उठा दो पर्दा, उसमें नहीं है मुर्दा। स्वयं परमात्मा थे। मैंने कैसे न पहचाना? ये अल्लाह का नूर थे। हम अंधे थे, बिल्कुल अंधे। पीर जी खुद रब थे और हम उन्हें पहचान ही नहीं पाए। जिस दिन तू बिसरे निकल जाए मेरी जान, जिस दिन तू बिसरे निकल
जाए मेरी जान। श्वासादी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। श्वासादी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। बन जावा बंदा मैं तेरा ही कृपा निधान। बन जावा बंदा मैं तेरा ही कृपा निधान। श्वासादी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। ऐसी जी कृपा करो प्रभु मेरे, करो प्रभु मेरे। ऐसी जी कृपा करो प्रभु मेरे। छड़िए जंजालानो बढ़ जाइए तेरी। जिस दिन तू विसरे निकल जाए मेरी जान। जिस दिन तू विसरे निकल जाए मेरी जान। श्वासादी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। श्वासादी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। कबीर परमात्मा ने अपने पूरे जीवन में कभी जाति धर्म का भेद नहीं किया। उन्होंने सदा पाखंड पर प्रहार किया, और वो भी शास्त्रों के प्रमाणों के साथ। पूर्ण परमात्मा कबीर जी अपने निज धाम सतलोक से सशरीर इस मृत लोक में आए थे, और सशरीर ही सतलोक को प्रस्थान कर गए। जहां लोग उनके पार्थिव शरीर के होने का अनुमान लगाए बैठे थे, वहां शरीर नहीं बल्कि सुगंधित फूल प्राप्त हुए। उन फूलों और चादरों को हिंदू और मुसलमान दोनों ने आधा आधा बांट लिया। वीर देव सिंह बघेल ने उन फूलों को मंदिर बनवाकर उसमें स्थापित किया, और बिजली खान पठान ने उन्हें मस्जिद बनवाकर उसमें रखा। कुछ फूलों को काशी में उस स्थान पर स्थापित किया गया जहां कबीर साहब चबूतरे पर बैठकर सत्संग किया करते थे, जो आज काशी चौरा के नाम से एक विशाल आश्रम के रूप में विद्यमान है। आमी नदी, जो कबीर परमात्मा के आशीर्वाद से पुनः प्रकट हुई थी, आज भी अपने अस्तित्व की गवाही देती है। मगहर में मंदिर और मस्जिद की दोनों यादगारों के बीच केवल 100 फुट की दूरी है, और उनके बीच एक साझा द्वार है जो आज भी हिंदू मुस्लिम भेद को समाप्त करता है। ये घटना इस सत्य की साक्षी बनी कि कबीर परमात्मा किसी एक धर्म के नहीं थे, वे समस्त मानवता के भगवान थे। पर समय के साथ उनकी शिक्षाओं को फिर से कर्मकांड और मान्यताओं में उलझा दिया गया। आज पूर्ण परमेश्वर कबीर जी के स्वरूप संत रामपाल जी महाराज शास्त्र सम्मत प्रमाणों के आधार पर यह बताते हैं कि मोक्ष न मंदिर से मिलता है न मस्जिद से। मोक्ष मिलता है केवल पूर्ण परमात्मा कबीर जी की सत भक्ति से, जो जीव को जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त कर देती है। सत साहिब।